क्या कर रहा है तेरा? जब हाथ चलता तो दिमाग चलना बंद हो जाता है। बाबा वो शांति कर रहा था मेरे साथ। हाँ दिमाग ठंडा रखा कर। अच्छा अभी देखना ये सामान आया मेरे लिए बाहर से। क्या लाया? एकदम नया है। क्या है? अमेरिकन पीस है बाबा। ये किसने दिया? किसने? मुबारक मेरा दोस्त है, उसने ही तोहफा दिया है। एक बात कहूँ बेटा, ऐसे तोहफे देने वाला दोस्त नहीं होता है। तेरे बाप ने इस मुंबई शहर में 40 साल हुकूमत की है, इन खिलौनों के बल पे नहीं, ये इसके बल पे। ये मजबूत रख। और क्या है ये पेट कितना निकला है? वो अपना बावर्ची है ना, आपका खाना। उसको मार और उठा के बाहर फेंक। कितने दिन में निकालेगा सब? 1 महीने में। नहीं 1 महीना नहीं, 20 दिन। 20 दिन बहुत होते हैं। 15 दिन। पर उसके साथ मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मैं बताऊं? खुदकुशी कर लो, आत्महत्या कर लो। जो इंसान अपने घर की इज्जत, अपनी बीवी की आबरू नहीं बचा सकता, ऐसे बुज़दिल, ऐसे नामर्द को खुदकुशी कर लेनी चाहिए। अरे कमजोर इंसान, जब उस इंसानियत के मेयार से गिरे हुए इंस्पेक्टर ने अपनी ये घिनौनी तमन्ना जाहिर की थी, तो चाकू लेकर उसका पेट फाड़ देना चाहिए था और उसके बाद जहांगीर खान के पास आना चाहिए था। तब जहांगीर खान तुम्हारी लड़ता, अपने खून की आखिरी कतरे तक तुम्हारी लड़ता। दरबार चालू है। हाँ आज बैठ 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 बैठ। कैसे हुआ? तूने आज कैसे तकलीफ की आने की? बेटे इन मजदूरों की कुछ परेशानियां लेकर आई हूँ, उनके दुख दर्द दूर करो बेटे। जरूर माँ। अभी मैं भी आया माँ। क्या सवन, क्यों आए हो? खान साहब, आपके बड़े बेटे ने कहा है कि आज रात आदर्श नगर की सारी बस्ती को साफ। क्यों? पता नहीं, बस उनका फोन आया था और उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि यह काम किसी भी हालत में हो जाना चाहिए। कैसे चल रहा है तुम्हारा कारोबार? बस दुआ है आपकी। कोई तकलीफ नहीं। मेरा मतलब है जमीन खाली करवाने में या बिल्डिंग बनाने में कोई परेशानी? फरीद है, आपका नाम जुड़ा है हमारे नाम से, कोई परेशानी नहीं। माजिद बेटे, ये जो मेरे नाम का दबदबा जिसको तुम इस्तेमाल करते हो, इस नाम को कमाने के लिए मैंने बहुत जद्दोजहद की है। आपके नाम का कोई गलत इस्तेमाल नहीं किया। माजिद बेटे, गलतफहमी है तुम्हारी। ये जो जहांगीर खान है ना, इसके नाम की 2 शक्लें हैं। एक तरफ जहांगीर खान का नाम खौफ और दहशत है, तो दूसरी तरफ इसी जहांगीर खान का नाम हक और इंसाफ है। जहांगीर खान ने सारी जिंदगी उन लोगों को हक और इंसाफ दिलाया है जिनको कभी जिंदगी में हक और इंसाफ मिला नहीं। और अगर वो इंसाफ खरीदने जाते तो उनके घर बार बिक जाते, मगर उनको इंसाफ की परछाई तक छूने को नहीं मिलती। जहांगीर खान ने कभी गरीबों के झोपड़ों में बुलडोजर नहीं फिरवाया है, और जिन लोगों ने भी गरीबों को कंकर मिट्टी समझकर अपने पैरों तले रौंदने की कोशिश की, तो जहांगीर खान ने उनके पैरों के नीचे बारूद बिछाकर उनकी बुनियादों को हिला दिया। आप झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं वो नहीं है। आपको अच्छा लगता है कि लोग आपको अच्छा कहते हैं। इसके पहले आपने बहुत कुछ किया है, आपने आज भी कर रहे हैं। वरना मेयर को फोन करवा के आदर्श कॉलोनी के झोपड़े क्यों तोड़वाते आप? तुम्हारे लिए, तुम्हारी इज्जत के लिए। क्योंकि जहांगीर खान को गरीबों के हक और इंसाफ के साथ साथ अपने बेटों की इज्जत बहुत प्यारी है। इसीलिए आदर्श नगर के झोपड़े तोड़वाकर
मैंने उन्हें दूसरी जगह जमीनें दिलवाई, दूसरी जगह उनके लिए झोपड़े बनवाए, तुम्हारी इज्जत के लिए। इसलिए आंदा इस किस्म की खबरें मेरे पास नहीं आनी चाहिए। बाबा ये धंधा है वो मेरा है, मेरा अपना जाती है, अपनी मेहनत से खड़ा किया है मैंने इसे। मुझे अपना काम करने दो। झोपड़े गिराए बगैर बिल्डिंगें नहीं बन सकती। मतलब तुम मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी करोगे? तुम ठहरो फरीद, मुझसे बगावत करोगे तुम? कोई बगावत की बात नहीं, मैं धंधे की बात कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। वो जमीनें अगर मैं नहीं लूंगा कोई और छीन लेगा, इससे बेहतर है कि मैं कब्जा कर लूं। उसके पैसे भी मिल रहे हैं उनको। और एक बात आपको साफ साफ कह देता हूं, ये दुनिया, इसका अंदाज, इसका निजाम वक्त के साथ बहुत कुछ बदला है। आप वही पुरानी दखियानों से जिंदगी जी रहे हैं। बेहतर यह है कि आप अपने ख्यालात बदल डालें, वरना धंधा तो चलता ही रहेगा। खुदा हाफिज। भाई बैठिए। एक बात बताऊं हेल्थ मिनिस्टर साहब, जी हाँ, ये जो मेरा बेटा है ना, ये आधा पागल है, इसके यहाँ फुतूर है। अगर वो ठीक होता तो मैं उसे अपने कारोबार में लगा लेता। जाहिल है, पढ़ा लिखा जाहिल है वो। मैंने उसे पढ़ा लिखा कि आर्किटेक्ट बनाया कि बिल्डिंगें बनाया, वो गरीबों की झोपड़ियां गिराता फिर रहा है। ऐसे लोगों के साथ ज्यादा कारोबार मत कीजिए, किसी दिन ले डूबेंगे आपको, और ऐसे ले डूबेंगे कि मैं भी आपको फिर बचा नहीं सकूंगा। जहांगीर खान को 40 साल हो गए शहर में, और बड़े से बड़े तुरम खान की हिम्मत नहीं हुई कि उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी करे। और तुम मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी करोगे? तुम आशा कॉलोनी की झोपड़े तोड़वाओगे? देखो बाबा, उस दिन मैंने आपको साफ साफ लफ्जों में कह दिया था, जमीनें हासिल करना, बिल्डिंगें बनवाना मेरा कारोबार है। और ये कारोबार मैं सिर्फ इसलिए नहीं बंद करूंगा कि आज आप गरीबों के अन्नदाता बनकर, उनकी सल्तनत के सुल्तान बनकर उनकी हिफाजत करना चाहते हैं। किसी भी कीमत पर मैं जमीन हासिल करके रहूंगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं, माजिद अपनी नाजुबा हरकतों से बाज आओ, गरीबों के झोपड़े पे बुलडोजर मत फिराओ। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं। मैं भी आपको आखिरी बार कह रहा हूं, मेरे कारोबार में रुकावट डालने की कोशिश मत कीजिए। झोपड़े टूटेंगे, जरूर टूटेंगे, ये मेरा भी आखिरी फैसला है। क्या फरीदी, क्या है सब ये? उस खबीज की औलाद जग्गू ने, क्या हुआ? बाबा उस खबीज की औलाद जग्गू ने अपने सावंत को मार मार के अधमरा कर दिया है। मैं उसको उसकी आशा कॉलोनी को जलाकर राख कर दूंगा। एक मिनट, जग्गू आशा कॉलोनी में रहता है? जी बाबा। अच्छा, जा चल। ए, सुन, तू कुछ नहीं करना। बाबा कैसी बात कर रहे हैं? बदला लिए बगैर खामोश रहेंगे ना, सारा शहर पर हंसेगा। कोई नहीं हंसेगा, कोई हंस सकता है? भूल जाओ, जग्गू को मेरे हाल पर छोड़ दो, मैं संभालूंगा उसको। मेरा हुक्म है, अपने बाबा का हुक्म मानता है ना? नाराज नहीं करेगा ना अपने बाबा को? बना दिवाखलम। जा जा, सुन, पुलिस कमिश्नर को फोन लगा दे जरा। खुशामदीद, खुशामदीद। आओ बेटा, आओ आओ आओ, बैठो 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 बैठो, आओ बैठो। जी नहीं मैम। अरे बैठो बाबा, तकलीफ मत करो, बैठो बैठो। हाँ बाबा, क्या पियोगे? जी मैं कुछ नहीं पीऊंगा, मैं आपसे कुछ। ऐसे कैसे? मेहमान तुम्हारे लिए रहमत का फरिश्ता। ये खैर मुखा लेट शरबत राबड़ा, इस्ता बदाम राबड़ा, चाबा की राबड़ा। मैं यहाँ खाने पीने नहीं आया हूँ, मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? देखिए खान साहब, ये आपका बड़ा बेटा मेरी बस्ती खाली करवाना चाहता है, वहां पर बिल्डिंगें खड़ी करना चाहता है। आपका छोटा बेटा फरीद मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है, मेरा खून करना चाहता है, हमारी बस्ती को जला देना चाहता है। मैं तो नहीं चाहता ना, मैं तो शहर में अमन चाहता हूँ, शांति चाहता हूँ। शांति? हाँ। कैसे शांति? आपके गुंडे हमारे बस्ती में आकर दंगा फसाद करे, वो आपके जुबान में शांति है? हमारी माँ बहनों को छेड़े, वो शांति है? आकर ये धमकी दें कि आपकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, अगर आप चाहें तो हमारी सारी बस्ती को एक चुटकी में साफ कर दे,
ये आपके लिए शांति है? नहीं नहीं हाँ? नहीं, देखो, अगर आज के बाद कोई आकर तुमसे ये कहे कि उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, कोई अगर तुम्हारी बस्ती में आकर किसी की माँ, बहन, बेटी को छेड़े, तो तुमको फसाद झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास आओ, जहांगीर खान तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। मैं किसी की मदद नहीं चाहता हूं जहांगीर साहब। ना मुझे आपकी मदद की जरूरत है, ना मुझे किसी और की मदद की जरूरत है। मैं कोई गुनहगार नहीं हूं, मैं किसी का खाता नहीं हूं। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि ये बस्ती हमारे परदादाओं की है और यहां से हम किसी भी कीमत पर हटेंगे नहीं। एक बात और, अगर आपने या आपके बेटों ने किसी गुंडों को भेजकर हमारे यहां दंगा फसाद करने की कोशिश की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा मिस्टर जहांगीर खान। जहांगीर खान, तू मेरा नाम लेता है? 40 साल में आज तक इस शहर में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जहांगीर खान का नाम ले, और तू जहांगीर खान का नाम और जहांगीर खान का नाम लेता है। निकल और निकल, उस फीस होया, निकल निकल निकल। बहुत हो गया जहांगीर खान, बहुत इज्जत हो गई। हाथ में लगाना। फरीद को भेजो मेरे। देख, मुझसे बैद लड़ी जमात। फरीद, तुम एक काम करो, अभी और इसी वक्त सीधा आशा कॉलोनी में जाओ। वहां उस बस्ती वालों के सामने, बस्ती के अंदर जग्गू को इतना मारो कि वो जिंदा रहे, मगर मरते दम तक अपाहिज बनकर रहे। उसने जहांगीर खान के घर में आकर उसकी बेइज्जती की है। तुम बस्ती में जाकर बस्ती वालों के सामने अपने हाथों से मार मार के सर से पैर तक उसकी एक एक हड्डी तोड़ के रख देना। मगर अकेले मारना उसको। अकेले उसने तुम्हारे बाप की बेइज्जती की है। तुम्हारे घर पर आकर, तुम उसके घर पर जाकर उसको मारना, मगर अकेले मारना। इज्जत का सवाल है। फरीद बाबा की मौत ने जहांगीर को खत्म कर दिया, बिल्कुल। क्यों? माजिद आपका बेटा नहीं? उसकी तो दोनों तरफ से मौत है। एक तरफ भाई की मौत, दूसरी तरफ बाप के आंसू। माजिद आपका बेटा नहीं? अल्लाह सलामत रखे मेरे बेटों को। ना, रोना नहीं बाबा, रोना नहीं, सब ठीक हो जाएगा। रोना नहीं। फरीद अभी जिंदा है, आज के बाद माजिद मर गया समझो। क्या है? जहांगीर खान को शहर में 40 साल हो गए। इस 40 साल में आज तक किसी अखबार की सुर्खी में एक तरफ, किसी कोरे में भी जहांगीर खान का नाम अच्छे में बुरे में आज तक नहीं आया। इसीलिए हजारों लोग आए और चले गए, मगर जहांगीर खान अपनी इज्जत के मकाम पर आज तक बरकरार है। मुझे नहीं पता था कि उम्र किस मकाम पर दुखों के साथ, औलाद के गम के साथ बदनामी का ये दाग भी मेरे दामन पे लगेगा। ये पहली और आखिरी बार है बाबा। आज के बाद किसी भी अखबार में आपके खिलाफ एक हरफ भी नहीं छपेगा। ये पहली और आखिरी बार। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाह आजा आजा आजा, बैठ बैठ मां, बैठ। क्या बात है मां? सोच रही हूँ 40 साल पहले जहांगीर जब इस शहर में आया तो एक गरीब भूखा मजदूर था।
एक मजदूर के हक के लिए उसने अपने सेठ का खून किया था और फिर उसी खून की धारा में बहता चला। इस बुढ़िया ने उसे बहुत मना किया, बहुत रोका, लेकिन वो ना रुका। तूने कभी ये सोचा है इस राह पर चलते चलते तूने क्या पाया? तेरी बीवी कैंसर से तड़प तड़प कर मर गई, तेरी औलाद तेरी ही राह पर चल पड़ी। तेरा जवान बेटा फरीद, जिसके सर पर सेहरा बंधा था, उसके शरीर पर तूने कफन बांध दिया। उसे जग्गू ने नहीं, जहांगीर, तूने उसे मारा है। अब भी वक्त है बेटा, तेरा दूसरा बेटा बहुत गलत काम कर रहा है। उसने हाहाकार मचा रखा है, गरीबों का जीना हराम कर दिया है उसने। उसके आदमियों ने जग्गू के बाप को पेड़ पर लटका कर मार दिया। अभी संभल जा बेटा, रुक जा। अब तो हिसाब बराबर हो गया ना। इस बाप ने अपने बेटे को गंवाया और उस बेटे ने अपने बाप को गंवाया। अब रुक जा बेटा, तौबा कर बेटा, तौबा कर, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो रहा थे? हाँ? खत्म कर दो इस किस्से को, भूल जाओ ये सब। क्यों? जग्गू के किस्से को खत्म करो, मैं तुमसे कह रहा हूँ। आपको मालूम है आप क्या कह रहे हैं? ये सब मालूम है कि मैं क्या कह रहा हूँ। आप ये भूल रहे हैं कि उसने आपके बेटे का, मेरे भाई का कत्ल किया है। मैं नहीं भूल रहा हूँ, कुछ नहीं भूल रहा हूँ। उसकी लाश अब तक मेरे सीने के कब्र में दफन है, कुछ नहीं भूला हूं मैं। अगर जग्गू ने मेरे बेटे का कत्ल किया है, तुमने उसके बाप का खून किया है, मेरी इजाजत के बगैर किससे पूछा किया तुमने? इसलिए जहांगीर के भाई खाते में बदले का हिसाब किताब सब खत्म हो गया। आपके लिए खत्म हुआ, मेरे लिए नहीं। अपने बड़प्पन के लिए आपने उसको अकेला भेजा था वहां। मैं इस बात को नहीं भूल सकता। मैं तुमसे कह रहा हूं, मेरी बात सुनो, मैं क्या कर रहा हूं? नाखलफ औलाद सिर्फ एक कदम गलत उठाता रहे शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। अनवर, आज जग्गू की जिंदगी खतरे में है, बचा लो उसे। हाँ। सब कहते हैं कि मेरे बेटे फरीद का कातिल जग्गू है। अगर इस दुनिया में मेरे बेटे का कोई कातिल है तो मैं हूं। उसी ने अगर मैं अपने गुस्से पर, अपने जज्बात पर काबू रखता, न उसे जग्गू के घर भेजता और न मेरे बेटे की जिंदगी पर मौत की मोहर लगती। एक गलत फैसला किया मैंने और अपने बेटे को गंवा बैठा। बेटा, आज जहांगीर खान के उसूल, उसकी इज्जत। जा बेटा, बचा ले उसको। नस्र मिनल्लाह फतन करीब। शाबाश, जा बेटा, जा। अनवर, 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 नहीं, नहीं बेटा, अच्छा, अनवर, 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 माजिद, माजिद, स्पेस सोया। माजिद कहाँ है? माजिद कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। मत बता तू, मैं खुद तलाश करूंगा उसको। हट जा, हट जा, मेरे सर पे खून सवार है, हट जा तू। हट जाऊंगी बाबा। हट, हट जा बहू, मैं कुछ नहीं, तू हट जा। देख, दे दे जा खुदा का वास्ता, हट जा सामने से। हट जाऊंगी बाबा, लेकिन पहले मेरी जिंदगी का फैसला करना। हट जाऊंगी बाबा। बाबा, आपने तो मुझे इस बहू को अपने बेटे की तरह चाहा है,
लेकिन इस बहू को इस घर से क्या मिला? मुझे कुछ नहीं मालूम। आपके बेटे अपने शौहर को मुझे मिला। बाबा, खुदा ने एक औलाद दी, औलाद का सुख मिला। जिंदगी में सिर्फ एक खुशी के साथ जीती आई हूँ बाबा, कि मेरे शौहर का साया मेरे सर पे, उसका आंचल मेरे सर पे, उसे मत छीनिए मुझसे। बाबा, आज एक बेटी अपने बाबा से भीख मांगती है। मैं नहीं दे सकता भीख। उसके दाम और उसके पति की जिंदगी से भर दीजिए। मैं नहीं दे सकता भीख। मत बनाइए बाबा, अपने पोते को यतीम मत कीजिए बाबा। बाबा